देखिए लास्ट अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लिए थे। आज अपन ने स्टार्ट करने रहे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ भी, चाहे आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप के साथ COH लगा हो, चाहे कोई एरोमेटिक रिंग के साथ कार्ब COH ग्रुप लगा हो, तो इनको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब अगर बात करें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है किस तरीके से रहेगा वो सारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक बेसिक। अगर मान लो मैं कहूं आपने इसका नाम लिखना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम बताइए क्या होगा? नाम बताइए भी, क्या बनेंगे? पहला, पहले वाले का नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो क्या बनेगा? मिथ। सिंगल बॉन्ड है, एन। वन पे क्या लगा है? ओइक एसिड। वो वाला ही कट जाएगा तो इसका नाम क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। ठीक है। यहां पर दो कार्बन है तो क्या नाम बनेगा? इथेनोइक एसिड। इसका नाम बताइए तीसरे वाले का, बोलो शाबाश। तीसरे वाले का नेम क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अगले वाले का, एक दो तीन, दो पे क्या लगा? मिथाइल, टू मिथाइल, क्या? प्रोपेनोइक एसिड। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी रजय, क्या ये बात क्लियर? हाँ सर। इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन? यस। नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसका नाम हो गया तो इसका नाम बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? क्या आप लिखेंगे इसको? इसका नाम बनाइए, क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास बनेगा ये और पेरेंशियल सर अगले का 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 3,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन का मतलब पेंटेनोइक एसिड। बात समझे? इधर देखिए क्या बनेगा? COH यहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा, OH क्या बनेगा? हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो OH को क्या कहेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड। क्या बात समझे? इसका नाम बताइए। एक दो तीन, तीन पे प्रोप, टू इन, वन ओइक एसिड। वो वाला ई कट जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोप, टू इनोइक एसिड। बात समझ रहे हो? हाँ भी, क्या ये बात समझ रहे हो? ये नेमिंग किस तरीके से मैं कर रहा हूं, इस क्या ये चीज पता लग रही है? हाँ सर।
चलिए फिर मेरे को इसका नाम बता दीजिए फटाफट क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्या बनेगा इसका नाम। जल्दी से क्या नेम बनेगा। थ्री क्लोरो प्रॉप टू इनोइक एसिड। टी क्लोरो प्रॉप टू इनोइक एसिड। क्या ये बात क्लियर। हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसका नाम क्या बनेगा। इसका बताइए क्या नेम बनेगा। थ्री बेंजाइल प्रॉप टू इनोइक एसिड। 3 पे क्या लगा, सर बेंजाइल। 3 फेनाइल, फेनाइल नहीं होगा? बेंजाइल आएगा फिनाइल आएगा। फेनाइल आएगा। फिनाइल आएगा, वेरी गुड। फिनाइल क्यों आएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करती है तो फिनाइल लिखते हैं। 3 फिनाइल, 3 कार्बन, प्रॉप, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, 2 इन, 1 उइक एसिड। ओ वोवल है, ई कट जाएगा, तो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड। ठीक है, अगला नाम बनाइए अभी, इसका बताओ क्या बनेगा। बताओ क्या होता है इसका नाम। इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका नाम बताइए। नाम बताइए दोनों का। सर एक डाउट था। हाँ जी बोलो। सर मैंने आपको एक नेमिंग भेजी थी कुछ दिन पहले। क्या भेजा था। नेमिंग भेजी थी सर एक। अभी भेजी है। नहीं सर, मैंने भेजी थी वेडनेसडे फॉरवर्ड करना दोबारा, को। बाकी करो ये। भेज दी सर। मैंने रजे इसका आंसर आपको दिया होगा कि नहीं। दिया था बट सर समझ नहीं आया इसकी नेमिंग ऐसे क्यों नहीं हुई जैसे मैंने करी थी। हाँ मैं ये भी करवाता हूँ, इसके टाइप के क्वेश्चन ही करवाने हैं। अभी देखना, इसका नाम देखो भी क्या बनेगा। 2 कार्बन है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, इसका नाम देखो भी 1 2 3, क्या बनेगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओइक एसिड। इधर देखो 1 2 3 टू 4। पे कहाँ है सर सर क्या रजे, सिलिक टू एसिड पे टू नहीं है ना। दोबारा बोलना। सर टू पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना। ओ सॉरी, गलती से लगा दी मैंने मेरे दिमाग में कोई और एग्जांपल चल रही थी, वो करवानी है तुम्हें। 1,3 डाइओइक एसिड, इसका क्या बनेगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब देखो ये मान लो मैं कहता हूं इसका नाम लिखना है, बताओ भी नाम कैसे लिखेंगे इसका। इसका अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायो।
देखिए इसके अंदर ना दो पॉसिबिलिटीज है, मैं दोनों करवा देता हूं आपको। पहली पॉसिबिलिटी तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरी की पूरी कार्बन चेन को कंसीडर करेंगे। वो कहेंगे कि हमें क्या सिखाया गया है, फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन के अंदर कंसीडर करके चेन ये लेनी है। तो 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे करते हो तो यहां पर देखो ये जो COH है ये चेन से बाहर हो गया, तो इसको क्या कहोगे, 3 कार्बोक्सी फिर पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्या ये बात क्लियर? क्या नाम बना, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम बना। सही बात, ठीक है। यस सर। ये जो नाम लिखने का तरीका है ये ओल्ड वे है, आज की डेट में अपन नेम ऐसे नहीं लिखते इसका, ठीक है। इसका नेम कैसे लिखा जाता है, देखिए इधर हम क्या करते हैं, जो COH है उन सारों को ही बाहर रख देते हैं, 1 2 3। COH बाहर है चेन से, इसका नाम बनेगा 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम बन गया इसका। क्या नाम पता लगा? बोलो। आपा क्या करते हैं, देखो बात सुनो, ये देखो अगर ओल्ड वे के अंदर देखो तो एक COH ग्रुप आपने चेन से बाहर कर दिया, दो आपने कंसीडर कर लिए, तो इस बेचारे ने क्या किया था, इसको चेन से बाहर कर दिया। तो हमने कहा अगर एक बाहर निकल रहा है तो सारों को ही एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो वो तीसरा वाला चेन के अंदर तो आ नहीं सकता, बट जो अंदर है उनको बाहर तो किया जा सकता है ना, तो अपने सारों को ही बाहर कर दिया। बात समझे? बोलो अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो, कैसे। सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो मतलब नेमिंग में। दोनों ऑप्शंस कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। अगर बाय चांस आ भी गई तो तुमने न्यू वे के अकॉर्डिंग जाना है, ये दोनों में से बेटर है, ठीक है। ये गलत नहीं है ओल्ड वे, बट ये डिस्कार्डेड मेथड है, ठीक है। अब आप इससे नहीं करते। अब जैसे देखो अनमोल ने जो भेजा था वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, नाम लिख के अब मेरे को बताओ क्या बनेगा। बताइए भी क्या नेम बनेगा। पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करोगे आप चेन कंसीडर करोगे, विल कंसीडर द चेन, कितने कार्बन की चेन, ये 5 कार्बन की चेन कंसीडर करोगे, ठीक है। अभी एक चेन कंसीडर की, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम लिखोगे। बात समझे? बोलो क्या ये बात क्लियर? अब अनमोल मैं आपको बताता हूँ, आपका नेम अगर ओल्ड वे के अकॉर्डिंग चले तो आपने ओल्ड वे के अकॉर्डिंग ही गलत गलत बनाया था। ये देखो सर आपने जो 135 सर आगे नहीं आएगा? हाँ नहीं सर राजे, 13। नहीं देखो यहां पर देखो, जो हमारे पास ये जो COH है ना खुशमन, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा पीछे लिखते हैं ना, तो उसकी पोजीशन भी पीछे बताएंगे। जो पहले लिखते हैं ना वो सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबरिंग लिखते हैं और नाम लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इस वजह से इसको पीछे लिखा। ओके सर। इधर देखो भी, ये देखो अनमोल आपने जो नाम मेरे को भेजा था वो आपने नाम ये लिखा है, उसके अंदर मैं गलतियां बताता हूँ क्या गलतियां थी। मान लो आपने कहा कि मैंने सर यही चेन लेनी है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम आपने लिखा है 4 कार्बोक्सी हेप्टन 1 तो वो ई मैंने बाद में लगा दिया था। डाइओइक एसिड। अब मैं गलतियां बताता हूँ, देखो सबसे पहली गलती मैं रेड से समझाता हूँ। पहले तो लगेगा यहाँ पे हाइफन, फिर यहाँ वाली स्पेस नहीं छोड़नी आपने, ठीक है, यहाँ हाइफन,
ठीक है, और जो एन है उसके पीछे ई लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कवर करोगे देन उसके बाद ये ओल्ड वे का नेम सही बनेगा। ठीक है, बट अपन न्यू ओके वे के सर। अकॉर्डिंग चलेंगे। बात समझे? गलती समझ रहे हो मेरी? मतलब आप गलती समझ रहे हो कि क्या समझाना चाह रहा हूं आपको मैं? यस सर। अब यहाँ पर देखो कॉमन नेम भी मैंने शायद बताए हैं, इसका नाम भी देख लो। जो COH होता है इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, इसका होता है मेलोनिक एसिड, और इसका होता है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये क्या है इसके कॉमन नेम्स। अब आप बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स की। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम बताइए क्या होगा? सर पहला तो बेंजोइक एसिड होगा, दूसरा होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बनाइए। देखो भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ना किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि ये जहां पर लग जाएगा इसको प्रायोरिटी ही मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले का नाम है आपके पास बेंजोइक एसिड, या इसको क्या कहते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा वाला है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और तीसरा वाला है 1 2 3, क्या बनेगा, 3 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या ये बात समझे? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अब मेरे को जल्दी से इसका नाम लिख के बता दिए। इसका नाम बताइए क्या होगा? जल्दी से, इसका नेम क्या होगा? बेंजीन के साथ 2 COH लगे हैं, इसका नाम बताइए। सर बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पहले का नाम बनेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? इसका कॉमन नेम जो इंपॉर्टेंट है वो है थैलिक एसिड। दूसरा है आपके पास बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। इसका नाम बताइए, 1 2 3 4, क्या बनेगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे, इसका कॉमन नेम होता है टरथैलिक एसिड। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये नेमिंग पता लग रही है? हाँ जी सर राजीव। थैलिक एसिड है। कैसे? ये मतलब लास्ट ये जो फर्स्ट में लिखा आपने थैलिक एसिड है, पीएच। PHTHALIC थैलिक एसिड है। ठीक है। हाँ भी, क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें कोई डाउट? अब देखिए भी, हमारे पास अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत है, इतने से काम चल जाएगा, कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे OH। ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया जाता है। तो होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रहता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और साथ में हाइड्रोजन आता है। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? अब मेरे फिर को से एक बता दो। बात बताइए, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? नहीं सर। नहीं। अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन को लॉस कर देगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज अनस्टेबल ड्यू टू विच it abstracts the electron density from the hydrogen atom। ये हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा और H पॉजिटिव को जाने देगा। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि कार्बो, ये जो COH ग्रुप है वो होता है एसिडिक, क्योंकि ये H जो है बहुत आसानी से लूज करवा देता है। क्या ये बात क्लियर? बोलो भी, क्या ये बात क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहूं, तो मैं कहूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और एनालाइज करो, तुम क्या चीज एनालाइज करोगे? तुम कहोगे सर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो है ही, पार्शियल डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ऑक्सीजन पे, यानी कि हमारे पास जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है कोई भी प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, यहां से एक बात निकालते हैं, आर सी एच टू ओ एच, आर सी ओ ओ एच, जस्ट यहां पर देखो, मेरे को बताओ ए बॉन्ड बी बॉन्ड, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बता सकते हो? मैंने एक बॉन्ड को, एक कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ए नाम दे दिया, एक कार्बन ऑक्सीजन को बी नाम दे दिया, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला कि दूसरा वाला? बोलो, बी वाला। बोलो। बी वाला। सर बी वाला। प्योरली सिंगल बी। बॉन्ड है तो, बट ये वाले के अंदर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या ये बात क्लियर? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इस बी वाले की ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर? बोलो। इसी वजह से कहता, जब बॉन्ड लेंथ देखी जाती है ना, बॉन्ड लेंथ इस वाले बॉन्ड की 142 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आती है, और इस वाले की बॉन्ड लेंथ जो आती है 136 पिकोमीटर आती है। तो ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? बोलिए। देखो ये क्लियर इतनी बात, इसमें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन? चले भाई, नेक्स्ट आप करते हैं भाई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? सबसे पहला तरीका फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हाँ भी, कोई मेथड मेरे को बता सकते हो अल्कोहल या एल्डिहाइड से एसिड बनाने का? बोलो, सर बता सकते हो ऑक्सीडेशन। भी? बोलो बोलो। सर अल्कोहल और oxidation- एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन करवाना, हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन किस में करवाना? अगर आपको याद हो कि हम करते थे सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2SO7 in the presence of acid, या KMnO4 in the presence of H positive, या OH negative, या CrO3 in the presence of H2SO4, जिसको अब जॉन्स रिएजेंट भी करवा कहते थे। अल्कोहल्स विद, ये सारों के साथ undergoes oxidation reaction to give क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल देख लो। मान लो मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, ये आपके पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। कहता प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आपने क्या डाला? KMnO4 डाला, KOH की प्रेजेंस में, साथ में हीट किया, और साथ में ही क्या डाला आपने? डाइल्यूट H2SO4 डाला। तो कहता होगा क्या? होगा क्या? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। मेरे को ये बात बताओ, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, ये कोई नई बात है? ये हमने ऑलरेडी ही बहुत बार पढ़ रखी है पिछले चैप्टर के अंदर। और अगर आप बात करें एल्डिहाइड की, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपली आपको, ये तो सारे मैंने क्या करवाए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाए। कहता अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो उसके अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालोगे तो किसमें कन्वर्ट करवा देगा? अल्को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवा देगा एल्डिहाइड को। बना दो। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, बोलो भी, क्लियर है? इसके अंदर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? हाँ जी, हाँ सर क्लियर। चलिए दूसरा करते हैं आप, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स एंड एल्कीन्स। अल्काइल बेंजीन या एल्कीन से आप किस तरीके से बना सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है अगर आपके पास ना अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है, कहते हैं इसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना है? KMnO4 डालना है KOH की प्रेजेंस में, और साथ में हीट करना है। तो आपके पास क्या होगा? बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि पोटाशियम बेंजोएट बन जाएगा। कहता है इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस जब करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। अब इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो कहता आर जो है एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे 2 कार्बन का हो चाहे 20 कार्बन का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो ये है, मान लो ये है, इसके अंदर आपने क्या डाला? KMnO4 डाला KOH की प्रेजेंस में, देन आपने क्या डाला? हाइड्रोलिसिस कराई, तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर
COH बन जाएगा। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो। हाँ भाई, क्लियर है? बताइए रजय। और अगर आप बात करें हमारे एल्कीन्स की, ये जो एल्कीन्स है, एक और चीज, ये जो KMnO4 आप डाल रहे हैं ना, KMnO4 की जगह आप K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं। K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं एसिडिक मीडियम में। सिमिलरली वो कहता है अगर आपके पास एल्कीन है, अगर आपके पास एल्कीन है, कहता है एल्कीन के अंदर आप क्या करते हो, ये K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट की प्रेजेंस में डालते हो, तो कहता होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, आपके पास डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और RCOH बन जाएगा, 2 यूनिट, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। सेंटर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जितने इधर कार्बन है जितने इधर कार्बन है उनके एसिड बन जाएंगे। मेरे को बताओ फिर इधर क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा भी इधर? हाँ जी, जल्दी से बताइए। अनुभव, अरमान, भूमि, अनमोल, दिवेश, कुष्मन, विदुषी। टू टाइम CH3COH। बस सिंपली बीच में डबल बॉन्ड तोड़ देना है, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ देना, 2 टाइम CH3COH। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? इसके अंदर किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन? अब जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है ना मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारे को दिया मैंने और उससे मैं कहता हूं कि क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो कैसे बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, इसकी रिएक्शन करवाओ किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ कार्बन डाइऑक्साइड से, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आगे, और ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ, तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगेगा, R, O के साथ नेगेटिव, साथ में क्या, MgX पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन प्रोडक्ट। जब ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा ना, इसकी क्या करवा देनी है, हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, HOH, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर बनेगा Mg के साथ OH और साथ में X। क्या ये बात क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो अगर आपके पास CH3MgBr है, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो रजे, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड आगे, ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, O के साथ नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और आपकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बात समझे? बोलो। क्या बात क्लियर हुई? अब सबसे ट्रिकी पार्ट जो आता है ना पेपर में, वो ये ना ये आता है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सीधा तो पूछेगा नहीं कि ये बनाओ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो ये कहेगा कि बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। मान लो एग्जांपल देखो, क्वेश्चन या क्वेश्चन की एग्जांपल देखो, विच ग्रिग्नार्ड reagent is needed to prepare क्या,
2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। कहता बताओ भाई कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए होगा अगर हम बनाना चाहते हैं क्या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मेरे को बताओगे, करोगे ट्राई इसको, कैसे करेंगे इसको? सर 2 मिथाइल इथाइल होगा इसका आंसर। 2 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल इथाइल, ये क्या मतलब बना? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ही रजे, ये नहीं होगा। कहते ये बनाना है, कौन सा ग्रिगनार्ड रीजन यूज करें? देखो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मैं किसकी रिएक्शन करवाऊं? ये ग्रिगनार्ड रीजन लेंगे, इसकी रिएक्शन यहां यस सर, करवाएंगे, यही कह रहा था मालूस। ये बॉन्ड यहां और ये यहां पर, तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ MgBr लग जाएगा। इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर HOH बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। क्या बात समझे? बोलो रजी, क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? यस सर। अगला अगला मेथड देखिए, अगला मेथड है फ्रॉम एसिड हलाइड। एसिड हलाइड से कैसे बनेगा? एसिड हलाइड क्या होता है? RCOCl को एसिड हलाइड कहते हैं। एसिड हलाइड, एसिड हलाइड से कैसे बनता है? कहता है मान लो एसिड हलाइड के अंदर आपने वाटर डाला, वाटर का मतलब HOH, वाटर का मतलब HOH, तो आपके पास क्या बन जाएगा? उल्टा बना दिया उन्हें, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड टूट गया, तो RCOOH और साथ में HCl क्या होगा? बाहर हो जाएगा सिंपली। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं CH3COCl, वाटर डालोगे तो क्या बनेगा बताओ? बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन के ऊपर COCl है, वाटर डालोगे क्या बनेगा? तो सिंपली CH3 यहाँ पर COH बन जाएगा, HCl बार, यहाँ पर CH3 बेंजीन के साथ COOH और साथ में HCl। क्या बात क्लियर? बोलो भी, क्या ये बात क्लियर? यस इसके अंदर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन? हो जाएगा। नेक्स्ट यस देखिए सर। भी, फ्रॉम एस्टर्स। कहते हैं एस्टर से कैसे बनाया जा सकता है? मान लो अगर आपके पास RCOR डैश है, कहता है इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? HOH, तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? RCOOH बन जाएगा, साथ में R डैश OH, तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात समझे? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो COOC2H5, इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस कराई, तो मेरे को बताओ क्या बनेगा जल्दी से, क्या बनेगा? तो तुमने कहना है HOH, बॉन्ड तोड़ दो, क्लियर हो जाएगा ये? यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? नेक्स्ट आता है हमारे पास
अगला मेथड बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब ये रिएक्शन मैंने नहीं करानी, मेरे को बताओ हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती थी? हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती थी, मेरे को कौन बताएगा? बताओ भी, हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती थी? सर राइमर टाइमर। यार हेलो फॉर्म राइमा टाइमन होती थी रिदिमा। सर जिसमें CH3COO ग्रुप होता था। CH3CO ग्रुप होता था, ठीक है, कुछ हद तक सही है। अरमान, अरमान, बताओ रजे, विदुषी, यश, वेदांतिका। सर जिसमें मिथाइल कीटोन लेते थे। देखो ये वाली रिएक्शन को हेलो फॉर्म रिएक्शन कहते थे। अगर आप थोड़ा सा सोचो, जिसके अंदर ये वाला ग्रुप होता था, CH3CO ग्रुप हाँ होता था। तो मान लो अगर मैं कहूँ CH3CO CH3 है, इसकी रिएक्शन में आयोडीन और NaOH के साथ करवाऊं, तो मैंने अगर तुम्हें याद हो करवाया था कि होता क्या है आपके पास, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इसका ये वाला जो है हाइड्रोफॉर्म बना देता है एक कार्बन, CH3 हाइड्रोफॉर्म बना देता है, और बाकी का बचा हुआ पार्ट ये वाला, ये क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये आपके पास क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है, सोडियम इथानोएट। साथ में आपके पास क्या बनता था, NaOH बन जाता है बाहर, ठीक है। ये हम रिएक्शन करवाते नहीं, एंड पे बनेगा, बाहर बनेगा, रुकिए, बाहर बनेगा NaI और साथ में वाटर। क्या ये बात क्लियर है, बोलो? याद आई रिएक्शन ये? अगर ये याद आ गई, फिर मेरे को बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेन प्रोडक्ट ही बता दो क्या बनेंगे जल्दी से। मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे जल्दी से बता दो, क्या आंसर आएगा हमारा? सर CH3 प्लस CH3CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तुमने क्या करना है रजे, ये हमारे पास ग्रुप है, यहाँ से तोड़ देना है, तो यहाँ पर CHI3, बाकी का 3 कार्बन का तुमने सॉल्ट बनाया है, CH3CH2CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या ये बात सभी समझे? बोलो भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम ओलेफिन्स। ठीक है, ओलेफिन्स, मान लो एल्कीन लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ करवाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में, और हाई टेम्परेचर 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर अगर आप देते हैं, और अंडर प्रेशर ये रिएक्शन रहती है, तो होता क्या है आपके पास, 2 से 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने होते हैं ना, तो आप ये रिएक्शन करवाते हैं। एग्जांपल एक और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराई, स्टीम, वही H3PO4 साथ में 573 और से 673 केल्विन टेम्परेचर अंडर प्रेशर ये रिएक्शन है, तो क्या बनेगा आपके पास CH3, बता सकते हो क्या बनेगा? अब यहां पर ना देखना, जो हमारा पास ये ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो अटैक कहाँ करेगा? यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पर सारे बच्चे ये गलती करके आएंगे, साइड पे लगाएंगे, साइड पे नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, हमारे पास बनेगा CH COH। बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो इस रिएक्शन का जो नाम है ना, कोच रिएक्शन कहते हैं इसे। तो ये रिएक्शन है एज इट इज तो आने नहीं वाली, ठीक है। कोच रिएक्शन क्या होती है, ऐसे तो नहीं आएगा। ये ना कन्वर्जन्स के अंदर यूज हो सकती है। जब आप कन्वर्जन में आपको करवाऊंगा ना, सारी ऑर्गेनिक के इकट्ठे कन्वर्जन्स करवाऊंगा, तो वहां आपको यूज करवा सकता हूँ, वहां आपको यूज में आ सकती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा होता है कई बारी, वो कहेगा बताओ क्या होगा, तो आपने सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। क्या ये बात समझे? Yes, ठीक sir. है, इसमें कोई डाउट? सिमिलर सी, ये जैसे रिएक्शन की ऐसी एक और रिएक्शन है फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड किसको कहते हैं? RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, हीट देते हैं और अंडर प्रेशर ये रिएक्शन रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, तुम्हारे पास क्या बनेगा? CO ऐड हो जाएगा, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, देन इसके अंदर ड्राई HCl डालो, क्या होगा? HCl बनेगा, RCOH साथ में NaCl। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है? सेम रिएक्शन है, बस यहां पर क्या आ गया? सोडियम एल्कोक्साइड आ गया। क्लियर? Yes, sir. हो जाएगा भाई? ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ जितना अभी तक अपन ने किया।